इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे केसेस पर समाअत ना करें। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। कवानीन का मकसद किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हकाइक के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई नैब तरामीम का रदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील। बानी पीटीआई की अपीलें खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। नैब अगर इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने मेरे खिलाफ केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख के नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ का बना दिया। £190 मिलियन रेफरेंस में साबिक वज़ीर दफ़ा परवेज खटक ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। बनी गाला इस्लामाबाद के पटवारी पर जुर्ह भी मुकम्मल। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और साबिक वज़ीर जुबैदा जलाल आज अदालत में पेश न हो सकी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 31 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड, 30 पर जुर्ह मुकम्मल। अडियाला जेल में रेफरेंस पर समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। वजारत पावर डिवीजन के हुकाम घरेलू सारिफीन को ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार। FIA समेत तमाम तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट मुकम्मल। प्रोरेटा सिस्टम के तहत 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी गई। मिनिस्ट्री ने तमाम डिस्कोर्स को नोटिफिकेशन के जरिए प्रोरेटा सिस्टम लागू करवाया। वज़ीर आज़म ऑफिस सजा का फैसला इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में इसी हफ्ते करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। वजारतों में राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग से मुतालिक उमूर पर गौर। वफाकी काबीना में वजारतों और महकमों को खत्म करने का प्लान पेश। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों पर रिलीफ फौरी तौर पर फराहम करने की हिदायत की। वजारतों को सोलर ट्यूबवेल्स पर तेजी से काम करने का टास्क। काबीना ने अदवियात की TV, रेडियो और प्रिंट मीडिया पर इश्तिहारात चलाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की सख्त मौशी हालात में कफायत जारी प्लान पर काम तेज करने की हिदायत। मुजफ्फराबाद में जीप दरियाए नीलम में गिर गई। अफसोसनाक हादसे में 14 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 6 मर्द, 4 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। लाशों और जख्मियों को दरिया से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाके पानी से भर गए। नाला लई में पानी की सतह बढ़ने लगी। एबटाबाद, मालाकंड, बडकराम और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। पेशावर, अटक, सोआबी, हरिपुर, शांगला, अटक में बादल बरसने लगे। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में काली घटाएं बरसने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बहरे अरब में मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 15 जुलाई के दौरान KP और GB में बारिशें मुतवक्के। 12 से 14 जुलाई के दौरान बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने आबादी के करीब स्टोन क्रशिंग को इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा करार दे दिया। इंडस्ट्री बंद नहीं करना चाहते लेकिन इंसानी जिंदगी का मसला है। स्टोन क्रशर्स को आबादी से दूर शिफ्ट करें। खैबर पख्तूनख्वा में स्टोन क्रशिंग बड़ा सीरियस इशू है। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और वकील स्टोन क्रशर्स को कल तक की मोहलत। कल स्टोन क्रशर्स के वकील ना आए तो कमीशन की रिपोर्ट पर फैसला कर देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। परवेज मुशर्रफ के गलत फैसले पूरी कौम भुगत रही है। हमें देखना होगा खराबी कहाँ पर है। सबको मिलकर इन अवामिल को तलाश करना चाहिए। अगर ऑपरेशन पहला तजर्बा होता तो कौम ने लब्बैक कहना था। पहले भी अवाम ने सवात से लेकर वजीरस्तान तक घर छोड़ दिए। सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक कोर कमेटी का इजलास। मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतालिका इदारे बाहमी ताउन से नए SOPs पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाएं। चीनी शहरियों से मुतालिक सिक्योरिटी ऑडिट को मुकर्ररा टाइमलाइन के अंदर यकीनी बनाने की हिदायत। किर्गिस्तान से मेडिकल की डिग्री लेने वाले 5% तलबा भी पाकिस्तान में इम्तिहान पास नहीं कर सकते। वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंकशाफ। कहा, ऐसी पॉलिसी तैयार कर रहे हैं कि जो भी मेडिकल की तालीम के लिए किर्गिस्तान जाए PMDC और से इस यूनिवर्सिटी के बारे में NOC लेकर जाए। गजा से फाइनल ईयर के मेडिकल तलबा को पाकिस्तान आकर तालीम मुकम्मल करने की दावत दी है। सुप्रीम कोर्ट में JJUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का शनाख्ती कार्ड बहाल करने के खिलाफ नादरा की अपील पर समाअत। 2 रुकनी बेंच का नादरा अपील पर 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का फैसला। मामला जजेस कमेटी को इरसाल। मुनासिब होगा कि अपीलें 3 रुकनी बेंच में सुनी जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। नादरा ने हाफिज हमदुल्ला का शनाख्ती कार्ड गैर मुल्की होने पर मनसूख कर दिया था। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में पाक अमरीका इन्फेंट्री रॉयल मशक। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक ने पहली बार इंसदाद दहशत गर्दी के तनासुर में मशक की। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशक में दोनों ममालिक की अफवाज ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। मशक में जवानों ने बेहतरीन पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। अमरीकी फौज के 34वें इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल चार्ल्स शिकैम्स भी इख्तितामी तकरीब में शरीक हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन की ज़ेर सदारत वाशिंगटन में नेटो का 3 रोज़ा सरबराही इजलास। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर, फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन की शिरकत। रुकन ममालिक की जानिब से यूक्रेन की अगले बरस तक $43 अरब इजाफी इमदाद का ऐलान मुतवक्के। इजलास में एशिया और बहरे अलकाहल में चीन के बढ़ते असर और रसूख पर भी बातचीत होगी। 9 माह गुजरने के बावजूद मजलूम फ़लस्तीनियों पर इजरायली हमले ना रुक सके। इसराइल का 4 रोज़ में बेघर अफराद को पनाह देने वाले स्कूल्स पर चौथा हमला। गजा के करीब स्कूल पर फ़ज़ाई हमले में 29 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। इसराइली जारहियत में 38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। भारत में तूफानी बारिशें। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत मुतादिद रियासतों में तबाही। आसाम में बारिशें, लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 72 हो गई। शुमाली बांग्लादेश में भी बारिशों से 20 लाख अफराद मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों में तूफान, 8 अफराद हलाक, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। 30 लाख अफराद बिजली से महरूम। ह्यूस्टन के मरकजी हवाई अड्डे पर 1100 से ज्यादा परवाजें मनसूख। कैरिबियन में भी बड़ी तबाही, कम अज कम 10 अमवात रिकॉर्ड की गई। जापान में शदीद गर्मी। टोक्यो में हीट स्ट्रोक से 6 अफराद हलाक हो गए। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया।